Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu. Today we will study about family Lorenthaceae which is commonly known as Mistletoe family. Mistletoe का डिक्शनरी मीनिंग यदि देखें तो ट्रीज के ऊपर रहने वाले वो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें वाइट बेरीज पाई जाती हैं। इस फैमिली में अप्रॉक्सीमेटली 80 जेनरा एंड मोर देन 1000 स्पीशीज हैं। Bentham and Hooker placed the family in series Aclemidosporae of subclass Monoclemidae. APG सिस्टम में क्लैड यूडाइकॉट्स में सेंटेलेल्स ऑर्डर में इसको प्लेस किया गया। एंगलर एंड प्रेंटल ने भी इसे सेंटेलेसी फैमिली के पास रखा था। प्लांट्स आर मोस्टली ट्रॉपिकल और ओल्ड वर्ल्ड में स्पेशली ईस्ट इंडीज़ में इसकी बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन कई प्लांट्स हमें न्यू वर्ल्ड में यानी अमेरिका में भी दिख जाएंगे। जैसे आर्सिथोबियम वहाँ नेचुरलाइज हो गया है। आर्सिथोबियम इज़ अमंग द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स, 1 मिलीमीटर का साइज़ होता है, जैसे वुल्फिया का साइज़ है। फोराडेंड्रॉन वो भी अमेरिका के ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। इस फैमिली में हैबिट यदि देखें तो दे आर मोस्टली श्रब्स, पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स हैं ये। न्यूट्शिया या एक तो और जनरा जो हैं वो स्मॉल ट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, जो कि पार्शियल रूट पैरासाइट हैं। 2 सब फैमिलीज में इस फैमिली को डिवाइड करते हैं, लोरेंथोइडी और विस्कॉइडी। लोरेंथोइडी में मोनोपोडियल प्रकार की ब्रांचिंग होती है और विस्कॉइडी में डाइकेजियल प्रकार की ब्रांचिंग होती है। इन दोनों में बहुत क्लियर कट अंतर होता है, इसलिए इसको कुछ टेक्सोनॉमिस्ट ने अलग अलग फैमिलीज का दर्जा दिया। विस्केसी एक अलग फैमिली, लोरेंथेसी एक अलग फैमिली। विस्कॉइडी में विस्कम यूरोपियन जीनस है, लेकिन विस्कम की स्पीशीज को हम फुलवारी की नाल में देख सकते हैं। लोरेंथोइडी में लोरेंथस इज द लार्जेस्ट जीनस विद 500 स्पीशीज। डेंड्रोफ्थी एक जीनस है लोरेंथोइडी का, जो कि जिसकी लगभग 30 स्पीशीज हैं, जो अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिक्स में पाई जाती हैं। इंडिया में भी 7 स्पीशीज डेंड्रोफ्थी की मिलेंगी और हमारे आसपास भी जंगलों में हमें डेंड्रोफ्थी कई ट्रीज पर दिख जाएगा। जैसे फुलवारी की नाल में डेंड्रोफ्थी फाल्केटा की 2 वैरायटीज़ मौजूद हैं। एक सफ़ेद फूल वाली वैरायटी है यानी वैरायटी फाल्केटा, और दूसरी डेंड्रोफ्थी फाल्केटा की लाल फूल वाली वैरायटी है डेंड्रोफ्थी कॉक्सीनिया। दोनों ही फुलवारी की नाल में मौजूद हैं। जो हमने स्पेसिमेन अभी मंगवाया है, जिसको हम आगे देखेंगे, वो सज्जनगढ़ सेंचुरी से मंगवाया है, जो कि लाल फूल वाला है, डेंड्रोफ्थी फाल्केटा वैरायटी कॉक्सीनिया। डेंड्रोफ्थी फाल्केटा का पहले हम स्पेसिमेन स्टडी कर लें, उसके बाद डायग्राम्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये फ्लावर्स रखे हुए हैं। इन फ्लावर्स में सबसे नीचे हमें ये इन्फीरियर ओवरी दिखाई देगी ग्रीन कलर की, उसके ऊपर रिम दिखलाई पड़ रही है। आप देखिए यहाँ पर भी दिखलाई पड़ रही है ये रिम, ये कैलिकुलस है। कैलिकुलस के ऊपर ये पेटलॉइड प्रकार की पेरियंथ की ट्यूब है। डेंड्रोफ्थी में हमें पेटलॉइड प्रकार की दिखेगी। इसका जो शेड है, जो कलर है, वो ऑरेंजिश रेड भी हो सकता है एक स्पीशीज़ में, किसी वैरायटी में ये क्रीमिश वाइट भी हो सकता है। अब ये जो पेटलॉइड पेरियंथ की ट्यूब है, ये 5 टीपल से मिलकर बनी हुई है और ये टीपल्स ऊपर की तरफ हमें थोड़े से दिखलाई पड़ेंगे। उसके अलावा ये स्टेमन्स हैं। स्टेमन्स आर 5 इन नंबर और स्टेमन्स जो हैं उनके फिलामेंट्स टीपल्स के साथ फ्यूज्ड रहते हैं, यानी एडहेशन पाया जाता है। केवल थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा जो है फिलामेंट्स का वो ही फ्री दिखलाई पड़ेगा।
तो 5 स्टेमन्स आर देयर। इन स्टेमन्स की एक और ख़ासियत है, ये एडनेट प्रकार के स्टेमन्स हैं, क्योंकि ये जो सिरा इनका नैरो दिखाई दे रहा है, ये दरअसल कनेक्टिव है, जो कि एंथर लॉब्स के बाद भी बच गया है, एग्जॉस्ट नहीं हुआ। इस प्रकार का जो स्टेमन है, इसको एडनेट प्रकार का स्टेमन कहते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है एडनेट प्रकार के स्टेमन का। जैसे बेसिफिक्स्ड के हम कई एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, डोर्सिफिक्स्ड के बता सकते हैं, वर्सेटाइल के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। इसी तरह से ये एडनेट प्रकार के स्टेमन्स का एग्जाम्पल है। तो 5 टीपल्स आर देयर, 5 स्टेमन्स आर देयर, दे आर ओपोजिट, यानी ऑल्टरनेट नहीं है ये। इस फैमिली में ये इम्पॉर्टेंट बात है। ये स्प्लिट ओपन करके रखेंगे तो भी हमें क्लियर पता चल जाएगा। 5 स्टेमन्स ये रखे हुए हैं, जिसमें ऊपर हमें कनेक्टिव दिखाई देता है। उसके बाद दिस इज पिस्टिल विद इंफीरियर ओवरी, लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा। यहाँ पर भी आप देखिए, लॉन्ग स्टाइल के कारण जो लंबाई है वो एंथस से भी ऊपर की तरफ जा रही है। फिर ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस में कई बार बेंडिंग हो जाती है फ्लावर्स में, उसके कारण से ये मीडियनली ज़ाइगोमॉर्फिक बन जाता है। जब अगर स्पेस की कमी है तो ये इस प्रकार का बेंडिंग इसमें दिखलाई पड़ सकता है। सिंपल प्रकार का स्टिग्मा है, लॉन्ग स्टाइल हमें दिख रही है ये, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। आप ये देखिए, इन्फ्लोरेसेंस एक स्पाइक दिख रहा है, क्योंकि पेडिसिल नहीं है, लेकिन छोटा सा पेडिसिल यदि होता है तो फिर ये रेसीम कहलाएगा। सिंपल लीव्स हैं। ये किस तरह से जब सीड गिरता है तो वो पेनेट्रेटिंग रूट्स यानी हॉस्टोरिया को भेजता है ताकि मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। ये होस्ट प्लांट है जिसमें ये अपनी रूट्स को पेनेट्रेट कर रहा है। ये बड है, और इस बड में हमें पेरियन ट्यूब दिख रही है, कैलिकुलस दिख रहा है, इंफीरियर ओवरी, और एक एडनेट प्रकार का ब्रैक्ट नज़र आ रहा है। ये स्प्लिट ओपन किया है जब इस ट्यूब को, तो हमें स्टेमन्स की पोजीशन टीपल्स के रिलेशन में यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के ओपोजिट ग्रो कर रहे हैं। ये एंथर के ऊपर कनेक्टिव निकला हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इसका फ्रूट है। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम जब बनाएंगे, ये कैलिकुलस से बाहर ये हमें टीपल्स दिखाई दे रहे हैं, और टीपल्स के ओपोजिट ये स्टेमन्स हैं, और ये ओवरी जिसमें मैमिलॉन यानी कि रिड्यूस्ड प्रकार का ओव्यूल दिखाई पड़ रहा है हमें। अब यदि पूरी फैमिली में हम कैरेक्टर्स को देखते हैं तो लीफ सिंपल फ्लैशी या लेदरी लीफी होती है, एक्सटिपुलेट होती है। इन्फ्लोरेसेंस लोरेंथॉइडी में स्पाइक या रेसीम हमने देखा है, और विस्कॉइडी में हम आगे देखेंगे सॉलिटरी टर्मिनल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि रिड्यूस्ड प्रकार का साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोल्स कभी कभी हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं, लेकिन बेंड होने के कारण से पेरियन ट्यूब कभी कभी जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं। केवल एक ही वर्ल पाई जाती है इसमें, और पेंटामेरस हो सकते हैं जैसे डेंड्रोफ्थी में हमने देखा, ट्राईमेरस हो सकते हैं जैसे कि आर्सिथोबियम में हो सकते हैं होते हैं, और डाईमेरस जो हैं वो विस्कम की कुछ स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। लोरेंथॉइडी में बाइसेक्सुअल प्रकार के फ्लावर्स हैं, जबकि विस्कॉइडी में यूनिसेक्सुअल और डायोशियस प्लांट्स हैं, यानी मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। पेरियंथ हमने डेंड्रोफ्थी में देखे 5 फ्यूज्ड, 2+2 भी हो सकते हैं और 3+3 भी हो सकते हैं। वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन मिलेगा, और लोरेंथेसी में ये पेटल टाइप के होंगे, और विस्कॉइडी में ये हरे सेपेलॉइड प्रकार के होंगे। कैलिकुलस जो हमने अभी देखा है डेंड्रोफ्थी में, ये हमें लोरेंथॉइडी में मिलता है। मॉर्फोलॉजिकल नेचर की यदि बात करें तो 3 व्यू हैं। रिड्यूस्ड
कैलिक्स का प्रकार बेंथम एंड हुकर ने कहा, रिसेप्टेकुलर नेचर का यानी थैलेमस ही ऊपर जा करके और ये बना रहा है कैलिकुलस इन्फीरियर ओवरी के साथ। एंगलर एंड प्रेंटल और आइकलर का कहना है, लेकिन तीसरा व्यू ये भी है कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बाकी सारे फ्लावर्स रिड्यूस हो गए एक फ्लावर को छोड़ करके, मान लीजिए एक जगह पर, तो वो जो ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स थे बाकी सारे फ्लावर्स के, उन्होंने ये कैलिकुलस का निर्माण किया है। उसके बाद हम बात करते हैं एंड्रूशम और गाइनेशम की इस फैमिली में। एंड्रूशम विस्कॉइडी में, क्योंकि डायोशस है, यूनिसेक्सुअल है, तो हम इसमें एंड्रूशम 2+2 या 3+3 देखेंगे और गाइनेशम 0 है। फीमेल में गाइनेशम 2 या 3 मिलेंगे और P 2+2 या 3+3 मिलेंगे। लोरेंथॉइडी में 5 स्टेमन्स हैं, फ्री हैं स्टेमन्स, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं है ये, एंटीटिपलस हैं, लॉन्ग फिलामेंट वाले हैं, 2 और मोर फ्यूज्ड कार्पल्स हैं इसमें। ओव्यूल्स हमेशा मैमिलोन के रूप में रिड्यूस्ड मिलेगा। इसकी रिडक्शन की सीरीज को हम आगे देखेंगे। अब एक बार हम विस्कॉइडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए आप, होस्टोरिया, ये इसका स्टेम है छोटा और 3 पेयर इसके लीव्स के हैं। फर्स्ट और थर्ड पेयर जो है वो स्केल लीव्स का है और सेकंड पेयर फोलिएज लीफ का है। ये जो ब्रांच है एंड्स अप इनटू अ फ्लावर विच इज सॉलिटरी ग्रीन कलर, और उसके बाद जो एक्सिलरी बड्स हैं उनसे ये वापस से यही प्रोसेस रिपीट होता है, यानी फिर से ब्रांच होती है और ये ब्रांच फिर से नई एक्सिलरी बड्स से नई ब्रांच बन जाती है, यानी प्रोसेस ये रिपीट होता है। और इसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, और फिर ये जो फ्लावर है इसमें मोस्टली 2 और 2 मिलते हैं और ये वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं। इसको यदि और ध्यान से देखें तो एडनेशन इसमें कंप्लीट है, यानी कि जो एंथर है वो पेरियंथ के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो गया है। 2+2 हैं ये आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। आर्सिथोबियम में 3+3 हैं और इसमें ये कॉलुमेला मिलेगा, हमें कॉलम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके बाहर ये रिंग है पोलन सेक की। यदि हम सेक्शन काटते हैं तो ये 2 जगह दिखाई देगा मेल फ्लावर में। ये जो मैमुलोन का ओरिजिन है, यानी रिड्यूस्ड प्रकार का जो ओव्यूल है, और कई बार ये केवल एक मेगास्पोर मदर सेल द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। ये स्टोरी 3 फैमिलीज से होकर गुजरती है तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे सेंटेलेसी एक हाइपोथेटिकल, हम ओव्यूल से चल रहे हैं, लेकिन सेंटेलेसी के मेंबर्स में हमें इसमें रिडक्शन दिखाई दे जाता है। इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है ओव्यूल का उसमें, और ये रिडक्शन कंटिन्यू करता है लोरेंथेसी में, और आगे जा कर के बेलेनोफोरा तक आते आते केवल एक मेगास्पोर मदर सेल ही बचा रह जाता है। पी माहेश्वरी ने एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज की थी डिटेल्ड, और उन्होंने ये पाया था कि ना केवल और कैरेक्टर्स में अंतर है बल्कि एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंस भी लोरेंथॉइडी और विस्कॉइडी में बहुत बड़ा है। जैसे हम हैबिट के अंतर को जानते हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल भी हमें मालूम है, कैलिकुलस का प्रेजेंस और एब्सेंस भी हमें मालूम है। उसके अलावा मैमिलोन जो हैं वो फ्री या फ्यूज दोनों प्रकार के होते हैं, और उसमें फ्री हैं ये, लोब्ड और अनलोब्ड दोनों प्रकार के हैं, और इसमें केवल अनलोब्ड प्रकार है। ये देखिए ये लोब्ड प्रकार दिख रहा है। एम्ब्रियो सैक कई बार स्टाइल में ऊपर तक बढ़ जाता है, अलग अलग जनरा में अलग अलग हाइट तक, लेकिन ऐसा राइज यहाँ नहीं दिखेगा। एम्ब्रियो सैक का प्रकार पॉलीगोनम है और
विस्कॉइडी में एंडाइमियन जो कि बाइस्पोरिक टाइप है। शेप भी डिफर कर रहा है, कर्व्ड है ये विस्कॉइडी में। जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ ट्रांसवर्स है। सस्पेंसर बड़ी साइज का है यहाँ, जो कि धकेल देता है अंदर मैमिलोन में एम्ब्रियो को, जबकि ऐसा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर क्योंकि वन सेल्ड प्रकार का सस्पेंसर है। एंडोस्पर्म भी अलग प्रकार के हैं, और एक ये विसिन लेयर होती है जो कि स्टिकी प्रकार की लेयर होती है, और ये होस्ट पर स्टिक करने में काम में आती है। जब ये सूख जाती है तो वो होस्ट पर चिपक जाती है। इस विसिन लेयर के अंदर वास्कुलर सप्लाई मिलेगी लोरेंथोइडी में, जबकि विस्कॉइडी में दोनों तरफ वास्कुलर सप्लाई मिलेगी। उसके अलावा लोरेंथेसी की अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसमें हमें नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी कई जगह ये इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम के हिस्से हैं, जैसे एस्ट्रिंजेंट कूलिंग के लिए, एफ्रोडाइसिक वुंड हीलिंग में, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह के रूप में ये मेडिसिन का हिस्सा होते हैं, इथनोबॉटनी के रूप में, क्योंकि इथेनॉलिक जो एक्सट्रैक्ट्स हैं इनके वो काम में ली जाते हैं टोटल प्लांट द्वारा निकाले गए भी। उसके अलावा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इनकी ये है कि बर्ड्स इनके फ्रूट्स को खाती हैं, और इसीलिए ये दूसरे ट्री पर इनके सीड्स को ये डाल देती हैं, और इसी प्रकार इनका स्प्रेड होता है। और ये बर्ड्स जो हैं ये नेस्टिंग भी करती हैं इन प्लांट्स में। कई बार ये प्लांट्स जो हैं वो होस्ट में विचेस ब्रूम बना देते हैं, और विचेस ब्रूम के कारण जिस प्रकार से बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है वहाँ कई बर्ड्स की नेस्टिंग होती है। तो लोकली कई जगह इकोलॉजिकली ये जो फैमिली के प्लांट्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक्स।